कहानी शुरू होती है यूमिन से, एक ऐसा लड़का जिसका स्कूल में कोई दोस्त नहीं है और जिसे बुलीज रोज टारगेट बनाते हैं। उसके मोटे चश्मे देखकर सब उसे फ्रीकी बुलाते हैं और दिन भर तंग करते हैं। ऊपर से स्कूल भी ऐसा कि वहाँ एक सीक्रेट रैंकिंग सिस्टम है। यहाँ टैलेंट या इंटेलिजेंस की कोई कदर नहीं, रैंकिंग मिलती है सिर्फ ताकत और लड़ाई की स्किल पर। लेकिन एक दिन यूमिन की सहन शक्ति की हद पार हो जाती है। वो उन गुंडों की ऐसी धुलाई करता है कि सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसकी इस मासूम शक्ल के पीछे छुपा है एक बीस्ट। वो काफी टाइम से हर दिन वर्कआउट करता आ रहा है और अब उसके पास है एक सुपरनैचुरल ताकत। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है किम पर, जिससे वो दोस्ती करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है तभी एक और लड़का किम पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसे रैंकिंग में ऊपर जाना है और अपनी इमेज बनानी है। किम हार जाता है और उस सीक्रेट रैंकिंग सिस्टम को कोसता है, जिसे हान नाम का लड़का कंट्रोल करता है। हान जो पूरी स्कूल का नंबर 1 है और एक फेमस क्रिमिनल के बेटे के तौर पर जाना जाता है, जिससे पूरा स्कूल डरता है। फिर एंट्री होती है एक टीचर की, जो पहले यूमिन को प्राइवेट ट्यूशन दे चुकी होती है और उसे दिल से पसंद करती है। अब वही उसकी क्लास टीचर बनती है। लेकिन क्लास के स्टूडेंट्स बिल्कुल बदतमीज हैं। कोई खाना फेंकता है तो कोई जोर की पों पों कर देता है और पूरी क्लास में बदबू फैला देता है। तभी उठता है मो, जो क्लास की पिछली बेंच पर सोया हुआ था। जैसे ही उसे पता चलता है कि टीचर की बेइज्जती हुई है, वो पूछता है किसने किया, और फिर उस स्टूडेंट को बार बार उसके चेहरे पर घूंसे मारता है। पता चलता है मो भी उन खतरनाक लड़कों में से है, जो अगर कोई आंख उठा के भी देख ले तो सामने वाले को दरवाजे से बाहर फेंक देता है। यूमिन ये सब देखकर सोचता है अब बहुत हो गया, उसे स्कूल से ये बुलीज खत्म करने हैं। वो एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता है जो इन गुंडों से लड़े, नॉट फिजिकली बल्कि दिमाग और यूनिटी से। इसके लिए वो सबसे पहले किम को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, लेकिन किम डरपोक है और साफ मना कर देता है। पर यूमिन हार मानने वालों में से नहीं है। तभी मो किम को घेर कर बुरी तरह पीटता है। वो धमकी देता है कि अगर कल तक उसके $20,000 वापस नहीं मिले तो वो उसकी टांगे तोड़ देगा। लेकिन तभी मास्क पहने हुए हमारा हीरो यानी यूमिन आता है और किम को बचा लेता है। इसके बाद किम बताता है कि उसने मो से पैसे इसलिए उधार लिए थे ताकि स्कूल की फीस भर सके, क्योंकि उसके पापा शराबी हैं और कोई मदद नहीं करते। और बस यहीं से शुरू होता है एक ऐसे लड़के का सफर जो अकेला था लेकिन अब पूरे सिस्टम को बदलने का इरादा रखता है। यूमिन किम की हालत देखकर उसका दर्द समझता है और उससे वादा करता है कि वो उसकी स्कूल फीस भरेगा। इतना ही नहीं, जब मो फिर से किम को मारने की कोशिश करता है तब यूमिन बीच में कूद पड़ता है और एक ही पंच में मो को उसकी औकात दिखा देता है। अब किम और यूमिन की दोस्ती गहरी होने लगती है। यूमिन उसे अपनी पर्सनल नोटबुक देता है जिससे वो पढ़ाई कर सके, लेकिन तभी फिर से एंट्री मारता है मो और इस बार वो सीधा कुर्सी उठाकर यूमिन के सिर पर दे मारता है। इस हमले में मो को समझ आता है कि यही लड़का है जो मास्क पहनकर उसे पीट चुका है। अब वो पूरी क्लास खाली करवा देता है, क्योंकि अब उसकी लड़ाई सिर्फ यूमिन से है। वो गुस्से में यूमिन की नोटबुक को आग लगा देता है। यूमिन जैसे ही नोटबुक बचाने दौड़ता है, मो लोहे की रॉड से उस पर हमला करता है। लेकिन भाई इस बार यूमिन सब ब्लॉक कर देता है और उल्टा मो को धूल छटाकर जमीन पर गिरा देता है। क्लास के स्टूडेंट्स ये देख के हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि यूमिन तो एकदम हिडन मास्टर निकला। जब यूमिन को पता चलता है कि उसकी नोटबुक जल चुकी है तो वो इतना गुस्से में आ जाता है कि जैसे उसमें ब्रूस ली की आत्मा घुस गई हो। चारों तरफ से मो पर पंचों की बरसात शुरू हो जाती है। जवाब में मो जलती हुई बैग उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन यूमिन हवा में पलटी मारता है और उसी जलती हुई बैग को वापस मो पर दे मारता है, जिससे मो सीधा बेहोश हो जाता है। फिर भी यूमिन उसे उठाने की कोशिश करता है ताकि वो किम से माफी मांगे। किम उसकी ताकत से इतना इंप्रेस हो जाता है कि आखिरकार वो यूमिन का दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाता है। तभी टीचर क्लास में आती है और जलती आग को बुझा देती है। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब स्कूल का प्रिंसिपल एंट्री करता है और यूमिन पर असॉल्ट और वायलेंस का केस बना देता है। यहाँ तक कि उसकी सस्पेंशन की बात तक उठती है। लेकिन हमारी टीचर क्वीन स्टैंड लेती है और वो कहती है कि यूमिन ने सिर्फ खुद को और दूसरों को बचाया है, गलती उसकी नहीं है। वो खुलकर बोलती है कि इस स्कूल में कितने बुलीज हैं, और तब जाकर प्रिंसिपल मानता है और यूमिन को एक चांस देता है। साथ ही वो 5 स्टूडेंट्स को यूमिन के एंटी बुलिंग स्टडी ग्रुप में शामिल करवाने की डील करता है। अगले दिन यूमिन और किम स्कूल में घूमते हैं, सबको अपने ग्रुप में बुलाने के लिए, बट स्टूडेंट्स उन्हें अजीब निगाहों से देखते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो किसी के बस की बात नहीं। 4 घंटे की मशक्कत के बाद भी कोई लाइब्रेरी नहीं आता। बस एक स्टूडेंट आता है, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, लड़ने के लिए। वो स्कूल का तीसरा सबसे ताकतवर लड़का होता है। यूमिन तो सोचता है कि शायद दोस्त बनने आया होगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहता है गलती से उसके चेहरे पर मुक्का पड़ जाता है और वो सीधा बेहोश हो जाता है। इस एक पंच से यूमिन का आतंक पूरे स्कूल में फैल जाता है। अब उसे लेजेंड कहा जाने लगता है और उसका फाइटिंग रैंक बढ़कर सीधा नंबर 10 हो जाता है। लेकिन इस नई इमेज की वजह से लोग उससे डरने लगते हैं। कोई भी उसके ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता। सिर्फ उसकी टीचर ही उसके साथ खड़ी रहती है, उसे खाना देती है, सपोर्ट करती है। लेकिन जब वो घर जाती है तो पाती है कि मो अंदर छुपा हुआ है। उसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मो के इरादे खतरनाक होते हैं। वो उसके बाल पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और फिर एक लोहे की रॉड उठाता है। ऐसा लग रहा है जैसे अगला पल बहुत ही डरावना होने वाला है। खुशकिस्मती से जैसे ही टीचर खतरे में पड़ती है
वो फौरन यूमिन को मदद के लिए बुलाती है और यूमिन बिना एक सेकंड गंवाए फुल स्पीड में दौड़ पड़ता है। एक गैरेज में पहुंचकर वो मो और उसके साथियों से भिड़ जाता है, लेकिन तभी उनमें से कोई एक टीचर को जोर का पंच मार देता है। बस फिर क्या, यूमिन का गुस्सा 7वें आसमान पर। वो अपनी पूरी ताकत से उन सबको ऐसा सबक सिखाता है कि दोबारा किसी पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचें। इसके बाद यूमिन